नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और बिहार चुनाव का सबसे बड़ा शो इलेक्शन यात्रा आप पहुंचा है बिहार के कटिहार में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव में जितने भी बड़े मुद्दे उछाले जा रहे हैं वो सारे मुद्दे सीमांचल के इस इलाके में आकर और बड़े हो जाते हैं, चाहे वो मसला पलायन का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का हो या सांप्रदायिकता का हो। वो सारे मसले इस इलाके में आकर और भी बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने ये आज कहा कि उन्हें बहुत ही खराब हालत में बिहार मिला था और उनकी सरकार ने दिन रात मेहनत करके बिहार को आज यहां पहुंचाया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो कि नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। और जो तीसरा फैक्टर है सीमांचल में, वो है ओवैसी, जिनकी मौजूदगी ने सीमांचल की लड़ाई को और भी रोचक बना दिया है। आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, जोरदार बहस करेंगे इलेक्शन यात्रा में। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आप एक और मौका दीजिए, इसके बाद आगे और ज्यादा काम होगा। 2005 से ही हैं तो क्या कर दिए हैं? तो अभी तक क्यों नहीं दी? अब क्यों बात कर रहे हैं? राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपना कैंपेन वीडियो जारी किया। वीडियो में महिलाओं के लिए किए गए काम और बिहार में किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। लेकिन वीडियो के सामने आते ही नीतीश कुमार पर महागठबंधन की तरफ से सवालों की बौछार हो गई। नीतीश कुमार ने अपने वीडियो मैसेज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क में सुधार की चर्चा की। महिलाओं के लिए किए गए काम पर भी प्रमुखता से बात की। साथ ही पिछली सरकार में अराजकता का मुद्दा भी उठाया। सीएम नीतीश ने समाज के हर तबके के लिए काम करने का दावा किया। नीतीश कुमार ने जनता से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की। लेकिन सीएम नीतीश की इस अपील का बिहार की जनता पर कितना असर पड़ा है, ये जानने के लिए नवभारत की टीम आज बिहार के कटिहार पहुंची है, जहां हम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हम जनता की राय जानेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर महागठबंधन के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या जवाब दिया। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग जिस ढंग से बौखला गए, लगा कि बिरनी काट लिया हो, ऐसे उछल गए एनडीए के संकल्प पत्र को देख करके। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के ऊपर करारा वार किया और उनकी जन्मतिथि के विवाद को फिर से हवा दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका 2000 का परबत्ता से चुनाव सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से निरस्त हुआ, उनको अयोग्य घोषित किया गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्होंने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला था, वो 25 साल के नहीं थे अपना हलफनामा देते वक्त, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द किया था। 1981 उनकी जन्मतिथि मानी गई, जिसके अनुसार आज वो 44 साल के होने चाहिए थे। लेकिन अपने अभी के हलफनामे में सम्राट चौधरी जी ने अपने आप को 56 साल का घोषित किया है और अपनी जन्मतिथि 1968 बताई है। बिहार में महागठबंधन अपराध को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ मोकामा में दुलार चंद की हत्या, तो दूसरी तरफ आरा में पिता पुत्र का डबल मर्डर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है ना, कल आरा में पिता पुत्र प्रमोद कुशवाहा और प्रियांशु कुशवाहा की सत्ता संरक्षित अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाषण में कृपया जंगल राज का जिक्र अवश्य करें, आपके प्रत्याशी खून खराबा कर रहे हैं। दुलार चंद की हत्या मामले में एक्शन लेते हुए प्रशासन ने भले ही 2 थानेदारों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। ये अवैध असलहा है या सरकारी लाइसेंस प्राप्त असलहा है, कैसे इसका प्रदर्शन हो रहा है, कैसे गोलियां चल रही हैं, कैसे मर्डर हो रहा है। भाई दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके दूसरे दिन
जब डेड बॉडी लेके वो लोग जा रहे हैं उस समय भी हमला हो रहा है, बवाल हो रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश की सेहत को लेकर भी लगातार एनडीए पर निशाना साधा, लेकिन आज बिहार से जो तस्वीर आई उसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। खराब मौसम और बारिश की वजह से तेजस्वी यादव ने अपनी सभा रद्द कर दी, लेकिन भारी बारिश के बीच नीतीश कुमार सड़क मार्ग से दरभंगा पहुंच गए और रोड शो किया। बिहार में सियासी संग्राम अपने उबाल पर है। जंगल राज के मुकाबले सुशासन राज की बात की जा रही है। महिला वोटर्स को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। वादों की सुनामी आ गई है, लेकिन अंतिम फैसला बिहार की जनता लेगी। और आखिर जनता किसे एक अणे मार्ग के बंगले तक ले जाएगी, जानने के लिए सीधे चलते हैं बिहार के कटिहार। तो सीमांचल की जनता किसके वादों पर यकीन कर रही है, किसके दावों पर भरोसा कर रही है, इस पर आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ सभी पार्टियों के, कमोबेश सारी बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और बड़ी संख्या में कटिहार की जनता भी है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज बता दें कि हमारे साथ मंच पर कौन कौन मौजूद हैं। तो हमारे साथ बीजेपी से शांति जायसवाल हैं, जेडीयू से इम्तियाज हैदर हैं, कांग्रेस के गौरव सिंह हैं, आरजेडी से शाह इमरानुल हक हैं, जनसुराज पार्टी से सत्यनारायण शर्मा और ओवैसी की जो एआईएमआईएम पार्टी है उसके मोहम्मद जफीर हुसैन हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत इस बात से और आरजेडी के इमरानुल हक से इस बात की शुरुआत की, भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपने जो बिहार उनको दिया था वो बहुत ही खराब स्थिति में बिहार दिया था और पिछले 20 सालों में उन्होंने बिहार को पूरा दिन रात मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है और इस बार की जनता दोबारा आपको वो मौका नहीं देगी कि आप फिर से बिहार को गड्ढे में ढकेल दें। नीतीश जी ने जो बात कही वो नीतीश जी भी उस टाइम लालू जी के साथ थे, तो इसका मतलब बदहाली में वो भी शरीक थे। तो जिस हिसाब से बिहार उनको मिला और बिहार को लेके आ गए, वो वक्त से पहले तो जा नहीं सकते। जिस समय में नीतीश जी को मिला उन्होंने आगे बढ़ा के दिया लालू जी ने। और रही बात बहुत सारी डेवलपमेंट की, तो वो रास्ता लालू जी ने सामाजिक सौहार्द और सामाजिक उत्थान को लेके आगे बढ़े, तभी आप कामयाब हुए हैं, वरना आप नहीं कर पाते अगर सामाजिक तौर से हम मजबूत ना रहते। तो इसीलिए नीतीश सामाजिक न्याय के साथ साथ जंगल राज भी आपकी देन है, लोग ये भी कह रहे हैं। जंगल राज का ट्रेलर तो पता नहीं, लेकिन पूरी फिल्म आपको देखने को मिल रही है इसी राज में। अच्छा, कौन सी फिल्म? आपको बताने की जरूरत बताइए न्यूज़ के आदमी है। हाँ। मोकामा से आपको पता ही है न्यूज में। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हाँ। जो देखने को मिल रही है। हमारे यूथ को ये पता नहीं कि क्या हुआ है जंगल राज पुराने में। हाँ। लेकिन इसको सारा पता है कि अब क्या हो रहा है जंगल राज नए में। हाँ, तो इसलिए कि भाई चुनाव के बीचों बीच इस तरीके से सरेआम एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाए, वो भी विपक्ष के नेता की, तो भाई ये भी अपने आप में एक जंगल राज है। देखिए, अभी जो है बहुत प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह का चुनावी जो यह घटना हुआ है, चुनावी जो एक सेकंड, सच्चाई किसने देखा और कहां देखा ये कौन जानता है। हाँ। तो भ्रांतियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। हाँ। तो ये किसी ने देखा नहीं और इसका साक्ष्य क्या है। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या कि इस समय बिहार में अभी जंगल राज है कि पहले जंगल राज था? अभी भी जंगल राज है, अभी जंगल राज है, पूरा जंगल राज अभी भी है। बिहार में पहले भी जंगल राज था और आज भी जंगल राज है। पहले तो मैम को व्हाट्सएप पर डिटेल लेने के लिए बोलिए, ये कल ही घटना हुई है, ये फैलाई गई भी नहीं है, ये प्रेजेंट घटना है जो कल परसों हुई है। सर, जो आज 20 सालों के बाद आज जो बिहार जो चमका हुआ है, आज किसका देन है? हमारे माननीय नीतीश कुमार का देन है ना। तो अब सुशासन है, पहले जंगल राज था। पहले जंगल राज था, अभी कलम राज है। कलम राज है, कलम से चोरी होती है। अच्छा, कलम से चोरी हो रही है, तो करप्शन राज है। सबसे ज्यादा पलायन इन्हीं के शासन में है। सब पलायन मतलब रोजगार यहाँ बिल्कुल नहीं है। रोजगार नहीं है, यहाँ का विकास नहीं है, विकास भी रुका हुआ है। आप बाजार जाइए, उनसे पूछिए जंगल राज कब था, कहाँ है जंगल राज लिखा हुआ, बताएं हमको। आज भी कटिहार में एक मर्डर हुआ है, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर हपला में।
बीजेपी या अभी नीतीश की जो सरकार बिहार में चल रही है, नीतीश जी भी जो है बीजेपी के नियम से तो बिहार को चलाने लगी। वो क्या करती है नियम, वो कौन सा नियम है? सीधा सा है कि अंदर खटारा है, ऊपर से रंग रोगन चमका दिया गया, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो आम मुद्दों को छोड़कर जो चमका हुआ चीज है उसको बार बार दिखाती है। बिहार में पहले कहावत थी कि ऊपर से फीट फाट और नीचे से मोकामा घाट है, ऐसा है क्या? ऐसा एकदम 20 साल पहले बिजली के खंभा में भैंस बनाता था, लोग टॉर्च लेके जाता था। आज कहाँ जो लोग जाता है, चैन अमन से लोग घर जाता है। तो मतलब उस समय सही में लालटेन युग था, हैं? पहले बिजली के खंभा में भैंस बनाता था। अच्छा, हाँ। गौरव सिंह ये कह रहे हैं कि भाई 20 साल पहले लोग जो है वो रात में सड़क पे निकल नहीं पाते थे डर से, और अंधेरे में खराब सड़कें थी। आज तो इतना सब कुछ बदल गया, फिर भी आप कह रहे हैं कि सुशासन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल पहले बिहार में बिजली में खंभे में भैंस बनाती थी, और 20 साल में ये स्थिति कर दिया कि बिहार का नौजवान जो है नशे में पागल हुआ है। बिहार का नौजवान बेरोजगारी में नशे में पागल है। बिहार में शराबबंदी है और आप कह रहे हैं कि नशे में पागल। बिहार का नौजवान, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे, यही शराब आएगा। बिहार में नीतीश जी के राज में शराब होम डिलीवरी है। अच्छा, होम डिलीवरी। आप पूछिए यहाँ के तमाम नौजवान साथियों से। इम्तियाज हैदर ये कह रहे हैं कि भाई आप कहते हैं कि शराबबंदी है, आपके नेता शराबबंदी को लेकर के एकदम से दिन रात एक किए हुए, और ये कह रहे हैं कि इधर होम डिलीवरी हो रही है। यही लोग होम डिलीवरी वाले लोग होंगे, यही लोग होम डिलीवरी कराते होंगे। अच्छा, इन्हीं को पता है। बाकी बिहार की जितनी जनता है शराबबंदी से पूरा कुछ है। महिलाएं आराम से कहीं पर घर चली जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही शराबबंदी का जो है, शराबबंदी पे एक बार बात करते हैं। क्या बिहार में शराबबंदी है या होम डिलीवरी? बिल्कुल भी नहीं है, शराबबंदी नहीं है। सब उनका कमीशन से ना हमारा घर चलता है। अभी शराब ना सर 500 का जगह 1500 2000 बिकता है। शराबबंदी नहीं है सर। आज आपको पता है बिहार में इसका शराब पीना बंद है, और बिहार में एक बूंद शराब नहीं। घर घर शराब पहुंचती है सर, घर घर शराब पहुंच रही है। मैं बोल रहा हूँ 1.5 साल उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो उस वक्त क्या करवा रहे? शराब क्यों नहीं खुलवाए? नशे के गिरफ्त में पूरे सीमांचल में जो स्मैक का नशा होता है ना, वो छोटे छोटे बच्चे, हमें डर है कि हमारे बच्चों का भविष्य कल क्या हो। अच्छा, तो शराब बंद हो गया, स्मैक शुरू हो गया है। कटिहार के यहाँ से 2 किलोमीटर कोरिया पट्टी है, खुलेआम शराब बिकती है। आप चाहिएगा वो बंगाल दिखेगा। और कह रहे कि शराब बंद हो गया, स्मैक शुरू हो गया। कटिहार में कोरैया पट्टी है, ये कटिहार का वो जंक्शन है नशा का, वहाँ हर तरह का नशा मिलता है। क्या आप लोग क्या कहते हैं? सीमांचल में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा सीमांचल में स्मैक का कारोबार चल रहा है जी। ये निकम्मी सरकार है, इसके बस का नहीं है राज चलाना। अरे हाँ, शांति जायसवाल ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी शराबबंदी किस काम की कि घर घर होम डिलीवरी हो रही है और ऊपर से स्मैक शुरू हो गया अलग। तो एक सेकंड, हम ये कहना चाहेंगे कि लगातार सुशासन की सरकार लगातार, आप एक समय में देखेंगे कि ऐसा था कि शाम अंधेरा होने से पहले घर की बेटियां अपने घर अगर नहीं पहुंचती थी, घर के बेटे अगर अपने घर नहीं पहुंचते थे तो लोग चिंतित हो जाया करते थे। आज अपराध मुक्त बिहार हुआ है और लगातार नशा पर पाबंदी है। बिहार ने वह भी खेला देखा है कि होली के दिन कोई भी होने दीजिए, बहस होने दीजिए, अपनी बात रखिए, झगड़ा नहीं करना, अपनी बात रखना है। होली हो जफीर हुसैन, आपकी पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि आप सीमांचल में सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ के मुसलमानों की बदहाली की लड़ाई लड़ने आए हैं। ये 18% हमारी संख्या रहने के बावजूद ये इंडिया और एनडीए वाले इन लोगों ने गुमराह करके मुसलमानों के अधिकार नहीं दिया। उस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सीमांचल में आए हैं। अच्छा, सीमांचल के हक अधिकार की लड़ाई। तो किसने नहीं दिया आपको अधिकार?
किसने अधिकार नहीं दिया? इंडिया वाले हमें अधिकार नहीं दिया, जो इंडिया महागठबंधन बना के उन्होंने नहीं दिया। गठबंधन की जो बात करते हैं उनसे सवाल कीजिए कि आपने मुसलमानों के हक अधिकार की लड़ाई कब लड़ी? लीजिए 18 महीने 18 महीने आप सरकार इमरानुल हक मुख्यमंत्री वो कह रहे कि भाई आपने उनको अधिकार नहीं दिया, मुसलमानों को 18% वोट लेते रहे, उनको अधिकार के नाम पे कुछ नहीं दिया। दरी बिछवाया। यहाँ पर खड़े हैं नंबर 1 अधिकार। और रही बात हम जब हम मिक्स समाज में रहते हैं, हम किसी एक बिरादरी के अलग से बात क्यों करेंगे? इनसे बड़े इनके बड़े ओवैसी साहब जो थे उन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। ये स्पेशली जिस एरिया में मुस्लिम बहुल होता है वहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द का डर रहता है। वहाँ पर इस तरह की भाषा का बोलना उससे जो है टूट होती है हमारी। तो ये कहीं से भी बेहतर नहीं है कि हम अलग से बात करें। हम एक मजबूत बिहार में हमको उसका जो है रिजल्ट मिलेगा। सत्यनारायण शर्मा, क्या आपकी पार्टी और प्रशांत किशोर इसलिए डर गए हैं क्योंकि ओवैसी अब बिहार में आ गए हैं? वो कह रहे हैं कि ओवैसी का यहाँ क्या क्या, वो हैदराबाद रहे हैं। भाई सबको सब जगह लड़ने का अधिकार है, आप क्यों डर रहे हैं? हमारी पार्टी किसी से नहीं डर रही है। हमारी पार्टी से सभी पार्टियां डर रही है। बोलिए हमारी पार्टी से सभी पार्टियां डर रही है। डर कर करके मीडिया के सामने आने से भी डर रही है। एक शब्द बोलने से डर रही है। क्या करें जनसुराज वोट काटने के लिए? जनसुराज पार्टी जो है वो वोट कटवा पार्टी है एकदम। किसका वोट काट रही है? वो कंपनी चला रही है वो पार्टी। किसका वोट काट रही है? वो किसी का वोट नहीं काट पाएगी। वोट कटवा का मतलब 200-400 वोट ला। अच्छा जनसुराज क्या वोट काट? सर कटिहार में हम पूछना चाहते हैं, कटिहार चेंज करने में कितना साल लगेगा? करने में रोजगार लाने में कितना साल लगेगा? 40 सीट बिहार से जीत के देती है केंद्र में उद्योग लगाने के लिए। आप यहाँ से जीत के जाते हैं, 40 सीट आपको देते हैं और उद्योग लगाते हैं गुजरात में। हमारे 20 साल से यहाँ पे विधायक वर्तमान है, जो 20 साल से है वो डिप्टी सीएम भी बने। 5 काम बीजेपी वाले से पूछिए जो वो किए। 20 साल में वो विकास नहीं कर पाया, पर 2023 में जब उषा देवी अग्रवाल मेयर बनी तब उनको विकास दिख रहा था। 20 साल में विकास है। 20 साल में भाई ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वोट कटवा पार्टी है, खाली वोट काटने आए हैं आप। बिल्कुल वोट काटेंगे और सभी पार्टियों का काटेंगे। बीच से हम निकलेंगे, सभी पार्टियों का वोट काट के निकलेंगे। अच्छा दोनों का वोट काटेंगे, दोनों का वोट काट के सरकार बनाएंगे। इतना काटेंगे कि सबको पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां पहुंच, सब कट जाएंगे। सही बात यह है कि भाजपा और इंडिया दोनों विफल हैं। पहले जंगल राज था, अब भ्रष्टाचार का राज है। इसलिए युवाओं को, महिलाओं को रोजगार चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए। ठीक है गौरव सिंह लोग एक मिनट आते हैं आपके पास। ये कह रहे हैं, ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई 2020 में एनडीए डिवाइडेड थी और महागठबंधन एकजुट था। इस बार महागठबंधन डिवाइडेड है और वो एकजुट है। पिछली बार नहीं हरा पाए तो इस बार क्या हरा पाएंगे? कहाँ महागठबंधन में एकजुटता नहीं है? तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और आरजेडी में नहीं पट रहा। एक बात हम जानना चाहते हैं, महागठबंधन में एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि महागठबंधन ने जो सीएम फेस तेजस्वी यादव को किया है। एकजुटता है तभी तो। बताइए कि एनडीए में सीएम फेस कौन है, बताए जरा। अरे तो कह रहे नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मान रही है, उनको ठग रही है, उनके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। नहीं तो क्यों नहीं 26 सेकंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कहीं? मैनिफेस्टो लॉन्चिंग क्या मात्र नहीं सम्राट चौधरी ने तो पूरा मैनिफेस्टो पढ़ा भाई। पूरा 26 सेकंड में सारे नेता चले गए, बाकी नेता चले गए। मंत्री को बोलने नहीं दिया गया। और ये मैनिफेस्टो क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि अच्छे सीएम थे तो क्यों नहीं एनडीए ने उनको सीएम अनाउंसमेंट किया? कि भाई आप दोनों में पट नहीं रहा है, इसका फायदा सीधे उनको मिलेगा। दोनों मैच्योर हैं। सबसे बड़ी बात ये है और उनको निर्णय लेने की क्षमता है। अब मसाले के लिए बोलने के लिए लोग 10 तरह के इलेक्शन के टाइम में बात करते हैं, लेकिन दोनों मैच्योर्ड लीडर हैं और डिसीजन मेकिंग लीडर्स हैं दोनों। और आने वाले समय को लेके वो क्लियर हैं, बिहार की तरक्की को लेके वो क्लियर हैं और वो युवा को लेके क्लियर है। एक सामाजिक मरम की बात प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया है ना, प्रियंका गांधी ने आज आरोप लगाया कि आपकी पार्टी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदना चाह रही।
एकदम बिल्कुल गलत बात है। महिलाओं का जितना सम्मान नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में किया, कभी इन लोग किए थे क्या? हमने 50% आरक्षण महिला को त्रिस्तरीय पंचायत में देने का काम किया, 33% हमने रिजर्वेशन उसको नौकरी में देने का काम किया, हमने सबसे ज्यादा। और महिलाओं पर जब बात करें, 1 मिनट, जब शराबबंदी पर बोल रहे हैं, आज जितनी महिलाएं खड़ी हैं जो आई है वो शराबबंदी का नतीजा है कि सब आराम से खड़ी हैं और आपका शो खत्म होगा और 10 बजे रात को भी घर जाएंगी। वही शराबबंदी है कि कहीं नहीं तो महिलाओं के लिए किसने अच्छा काम किया? नहीं सर, दोनों सर चोर है, 1 नंबर का चोर है, दोनों चोर है। और ब्लैक से सर 2000 का दारू बेचता सर, 1 पैकेट दारू, सनेक्स, गांजा सर, अभी गांजा इधर दीजिए। आज जो लड़कियों घर से निकल रही है, हम लोग दिल्ली से आराम से आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लड़की जो घूम सकते हैं, रुको घूम सकता है। आज किसका देन है? नीतीश कुमार का देन। अच्छा, और लालू राज में ऐसा नहीं था संभव? हम लोग घर से नहीं निकल सकती थी लड़की, रात शाम में, रुको बाबू, शाम में घर में लोग बंद करके पैक हो जाता था। सर मैम के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। मैम बोल रही ना कि लड़की हम लोग बालिका ग्रह हम लोग भूले नहीं है। याद है, हम लोग को याद है आपका राज्य में क्या हुआ था, हम लोग को याद है। बालगिरी मुजफ्फरपुर में नीतीश जी अरे हमको महिलाओं के बारे में आप चिंता करते हैं। थाना से 100 मीटर की दूरी पर महिलाओं का अपहरण होता है। अभी हसनगंज वाला मामला में हुआ, अफसर कॉलोनी में आदिवासियों के साथ कुछ गुंडई तबकों ने उनका यौन शोषण करते हुए। 1 मिनट सर, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए कि सवाल पूछा जाता है 2025 का और जवाब देते हैं 2005 से पहले का, पूछिए तो। हाँ भाई बताइए, ये डर, ये आप लोगों को डरा के वोट ले रहे हैं, करें कि 2005 की बात इसलिए करते हैं कि लोग डरे और वोट दें। का आपका बताना चाहूंगी, आपने का जो प्रश्न था कि एनडीए के तरफ से सीएम का फेस, ठीक है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी ही क्यों महागठबंधन में और किसी कार्यकर्ता का फेस क्यों नहीं? राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? लोकतंत्र से कोई व्यक्ति क्यों नहीं बनेगा जिसमें वह एबिलिटी है? इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। जब चुनाव हो, नहीं ये बताइए, नहीं जो उन्होंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना। अभी हम जवाब दे रहे हैं। एक समय था, ये सड़क देखिए, ये सड़क लोगों को डरा के आप वोट लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यही सड़क है जो आप जाते थे तो आपका गाड़ी पटकाता था और इंजन के परखंचे उड़ जाया करते थे। आज आप सड़क देखिए। सर, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन राजा का बेटा करोड़ों का घोटाला करके नजल का कटिहार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। कटिहार में 20 साल से एक ही विधायक क्यों है? अगर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो आप बदलिए ना, बदल क्यों नहीं देते? हम लोग चेंज चाहते हैं। सौरभ अग्रवाल भाई, वो तो वोट से है ना, उन लोगों के वोट से विधायक बने हैं ना। एक मिनट, बीजेपी जो है सिर्फ इसी बात को लेकर बिहार के जनता को गुमराह कर रही है। बिहार को सिर्फ बिहारी चलाएगा। और लालू बाहरी कौन है? यहाँ बाहरी कौन है? तो सुनिए, लालू का जो बेटा है, बाप ने संभाला, बेटा निखारेगा। अच्छा, तो नहीं ये मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बिहार में कौन बाहरी चुनाव लड़ रहा है जिसके लिए तेजस्वी कहते हैं कि बिहारी वर्सेज गुजराती, बिहारी वर्सेज बाहरी कौन है भाई बिहार में? धरती पुत्र है, हाँ वही बिहारी है। नहीं, नीतीश कुमार बिहार के नहीं है। नीतीश कुमार तो आपके बहादुरगंज में बोल दिए थे मेरा ये आखिरी टर्म है। हाँ। उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर के रेस में है। हाँ। इनको ऐसे कहना नहीं चाहिए। हाँ। अगर कैजुअली भी आप कोई कमिट करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी और जनता के सबसे उच्च कुर्सी पर बैठे हैं। नंबर 1, लालू जी की के स्ट्रगल को अगर नीचे से ऊपर तक देखा जाए और तेजस्वी के भी स्ट्रगल को, तेजस्वी जी के, तो वो अभी बेस्ट कैंडिडेट हैं बिहार के लिए, क्योंकि वो कम उम्र से बिहार की राजनीति, बिहार की सत्ता, हर तरह के उनके ऊपर जो लांछन लगे, उनके ऊपर जो जाति हुई, उसके साथ लड़ते आज भी खड़े हैं और अपने कमिटमेंट पर पूरा किया। उन्होंने पिछले बार कमिट किया था नौकरी का, वो किया। क्या किसी के पास है ऑप्शन की ये बताए कि जमीन के जफर हुसैन, आपकी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि भाई आप चुनावी मेढक हैं, सिर्फ चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद ओवैसी का कोई अता पता नहीं होता, सीमांचल से उनका कोई लेना देना। हम लोग हमेशा 5 साल तक जमीन में काम करते हैं
और वैसे लोग बोलते हैं जिसकी वोट बैंकिंग की राजनीति मुसलमानों के वोट से उछल रहे हैं तेजस्वी यादव जी। मुसलमानों के वोट पे ही वो राजनीति करते हैं, उसके पास खुद अपना वोट बैंकिंग नहीं है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में आके यहाँ पे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अगड़ों और पिछड़ों की बात नहीं करते हैं। शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सीमांचल के साथ जो ओवैसी की पार्टी जब ये सवाल उठाती है कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, भाई 18% वाला दरी क्यों उठाएगा, तो आप लोगों की पार्टी और गठबंधन चुप क्यों हो जाता है? गठबंधन चुप क्यों हो जाता है? ये दिग्भ्रमित करने वाली बात है कि मुसलमानों को अधिकार, मुसलमानों को सबसे ज्यादा किसी ने सम्मान दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। और देश का सबसे पहला गृह मंत्री मुसलमान ही बना, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। अरे नहीं, बिहार में लालू यादव ने सबसे ज्यादा मुसलमानों को सम्मान दिया। बिहार का गृह मंत्री जो है वो मुसलमान ही बना था। ठीक है, ये बात गठबंधन में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री की घोषणा करते थे, एक मुसलमान का चेहरा को भी घोषणा कर दिया जाए। उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी कॉमन फोर्सों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मौका भी मिला। अच्छा, लेकिन कैसी बात करते हैं ये? पहले राजद से ये पूछा जाए कि आप वोट मुसलमानों का ले रहे हैं, कितने प्रत्याशी आपने मुसलमानों का दिया है? लेकिन वही जनसुराज ने 34 से ज्यादा। जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की राजनीति वो दिगर सारी बात है। राजद, कांग्रेस और भाजपा के सभी से पूछिए जो लोग कह रहे हैं, यहाँ पर राजद की भी सरकार रही और यहाँ पर भाजपा की भी सरकार रही, लेकिन उसके बाद भी आज के वक्त में बिहार का जो हालत है वो निंदनीय है। शराब खुलेआम बिक रहा है, तबाही बर्बादी हर हम अपने बड़े भैया को जवाब देना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि वो मुसलमान के हितैषी है। आपको बता दें कि कटिहार जिला में 7 विधानसभा है, जिसमें से 4 मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। अब कितना चाहिए? आप कह रहे हैं कि बी टीम, भाजपा का बी टीम है। ओवैसी इसलिए है कि भाजपा ने कितने मुस्लिम को दिया और उसके साथ हाथ मिला करके। हाथ कहाँ मिला रहे हैं? कहाँ? कहीं सेटिंग है सर, सेटिंग है इस सब में। क्या सेटिंग है? सेटिंग क्या? सेटिंग है। क्या सेटिंग है? भाजपा निकलने में डरती है ना, तो वहाँ एमआईएम को खड़े कर देती है ताकि मुस्लिम का वोट काट ले और वो सनातन धर्म दिखा के अपना निकाल ले सीट। ये अभी जनसुराज पे वोट कटवा का आरोप लग रहा था, आप पे भी लग रहा है। हाँ, ये राजा वाले इसलिए बोल रहे हैं, उनसे पूछिए कि तेजस्वी यादव अभी सभन पे दिल्ली गए थे तो अमित शाह से क्या सेटिंग करके आए हैं। और मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि गठबंधन की सीट 80 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली, ये पहले सेट हो चुका है। और पुनः बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है, ये तेजस्वी यादव खुद फाइनल करके आ चुका है। और ये खुद क्या बोलेंगे, दूसरे को वोट कटवा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने अपने मुंह से खुद कबूल कर लिया कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव खुद दिल्ली से सेटिंग करके आए हैं, लेकिन इन्होंने खुद अपने मुंह से कट लिया। बंटवारे में खुद टिकट का घोटाला किया। एक सवाल मेरा ले लीजिए। टिकट बंटवारे में खुद घोटाला किए। और जहां तक प्रवासी की बात करते हैं, उसकी पार्टी में खुद एक संजय यादव प्रवासी है जो बिहार में आके राजनीति करता है और बिहारियों के मान और सम्मान के साथ खेलता है। इस टिकट के बंटवारे ठीक है गौरव सिंह, आपके बारे में बीजेपी के लोग कह रहे हैं खूब प्रवासी है और बिहार में आके राजनीति करता। उस प्रवासी को हिम्मत है तो राजद को बोलिए कि प्रवासी को बाहर भेज दे। तो आपकी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं कि भाई जब तक राहुल गांधी कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में है, बीजेपी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए के सबसे बड़े चुनाव प्रचारक या स्टार प्रचारक खुद राहुल गांधी है। राहुल गांधी जहां जाते हैं एनडीए का काम अपने आप हो जाता है। ये सही कहा आपने। एक राहुल गांधी के पूछे पूरा देश का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, जहां राहुल गांधी भी सीमांचल में आए, सबसे पहले उन्होंने सीमांचल में आकर मखाना के व्यापारियों से मिला, किसानों से मिले। जब उनकी बात को सुना और समझा तो पूरा देश का सिस्टम, पूरा देश का प्रधानमंत्री को भी, वित्त मंत्री को भी, भारत सरकार के सारे मंत्री को भी मखाना व्यापारियों से आके मिलना पड़ा। उसके बाद मखाना बोर्ड की गठन की बात होने लगी। जब राहुल गांधी जाते हैं किसानों से मिलने, तब किसानों की बात याद आती है भारत सरकार को। तो ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई यही आकर के सीमांचल का मुद्दा उन्होंने उठाया, ये सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि इसी जगह पे आकर सर वो छात्रों से मिले,
बेरोजगार छात्रों से मिले, जिनको एसएससी में एग्जाम में दिक्कत है उन लोगों से मिले। मेरा सवाल है चुनाव में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है राहुल गांधी को? सब तो बात होते रहेगा, हम लोग लोकल कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं। लोकल मुद्दा उठाइए, कटिहार का मुद्दा। क्या मुद्दा है बताइए? कटिहार में हम लोग आप कटिहार में विकास, शिक्षा, इक्वालिटी। तो भाई तो इसमें से विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं विकास आया था, हम घर में नहीं थे, कोई वाला बात नहीं बना। 10 साल से एक घर का विकास हुआ, घर का विकास 10 साल से नहीं बन रहा। गौशाला ब्रिज 10 साल से नहीं बना, पूछिए क्यों नहीं? कटिहार में है, कटिहार के बारे में सड़क बिजली पानी ठीक नहीं हुआ कटिहार में। अभी अगर छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए सर, ऐसा एक हॉस्पिटल नहीं है। नल जल योजना में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ, नल जल योजना में कंडीशन है कि इलाज नहीं हो सकता। अगर ये बहुत गंभीर आरोप है भाई। कह रहे कि आपने स्वास्थ्य शिक्षा पे काम ही नहीं किया। कह रहे कि भाई अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है इतने बड़े इलाके में। 1 लाख करोड़ का बजट है मेरा, जो है स्वास्थ्य पर बजट है मेरा। 1 लाख। और कहाँ गए देखने के लिए? बेहतरीन एमसीएच हॉस्पिटल बन करके यहाँ खड़ा है। कटिहार जी बेहतरीन है, बेहतरीन है, जाकर बेहतरीन हॉस्पिटल है। सुन लीजिए, हेलो, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया जाइए, डेली हर 2 दिन में लोग मर रहे हैं। ट्यूमर का ऑपरेशन वही हुआ है। दारू बिक रहा अभी भी, आज भी दारू बिक रहा है। लिखा जाता है दवाई बाहर। विकास हुआ है, 20 साल से विकास हो रहा है। स्मैक बिक रहा है, दारू आ रहा है घर में, और कितना विकास? बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ा है, और उसमें जनरेटर ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, और ना डॉक्टर ही नहीं है। अरे लीजिए। अभी इनको पता नहीं है, पता कर लीजिए। अभी रिसेंट में 1 महीना पहले वहाँ 2 kg का ट्यूमर का ऑपरेशन इसी एमसीएच हॉस्पिटल में हुआ है, कटिहार में। अरे लेकिन करेंगे डॉक्टर भी नहीं है और जनरेटर तक नहीं है। कौन आकर के इलाज करके चला गया? कौन आकर इलाज करके चला गया? जब क्या आपका क्या मानना है? ऑपरेशन कौन कर दिया? यहाँ हॉस्पिटल का इंतजाम ठीक है कि नहीं? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ हमने देखा। सिर्फ बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग ही देखिए और कुछ नहीं। नाम का है बिल्डिंग, कोई काम का नहीं है। सुनिए, यहाँ का डिप्टी सीएम है ना, सीओ ऑफिस जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ लोग बोलता है क्या हम सोनू भगत है, यहाँ का जो एमएलए का जो भेजना है पैसा लगेगा। ओ भाई, ये लोग कह रहे कि भाई करप्शन बहुत बढ़ गया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। शांति जायसवाल, एनडीए सरकार का स्वास्थ्य पे बिना पैसा लिए एक काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक से लेकर जिले तक। अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, जब आप जमीनी स्तर पर आते हैं तो आशा वर्कर को लगाया गया है, और जब आप शिक्षा के स्तर पे जाते हैं तो ऐसे गांव-गांव में एक क्वेश्चन मेरा ले लीजिए स्वास्थ्य पे एनडीए सरकार के लिए। एनडीए सरकार के लिए एक क्वेश्चन है सर मेरा। परसेंटेज देखिए और अभी की साक्षरता परसेंटेज देखिए। नहीं करप्शन पे बोलिए ना, करप्शन करेगी भाई। अधिकारी बिना पैसा लिए, रुपया लिए एक काम नहीं कर रहा। करप्ट जो भी ऑफिसर है, करप्ट जो भी ऑफिसर है, जो भ्रष्टाचार करेगा नीतीश कुमार सरकार में, वो सीधा जेल जाएगा। ये नीतीश कुमार का ही है। आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है क्या आप? भ्रष्टाचार। एक मिनट। ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की सरकार में कोई भी करप्ट अफसर चलेगा नहीं, जेल जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोकल है सर, हम लोग ब्लॉक जाते हैं तो वहाँ जाइए, अपने पिताजी का जमीन आप अपने नाम करेंगे ना तो पैसा देना पड़ता है। नीतीश कुमार पड़ता है, राशन कार्ड। नीतीश कुमार की सरकार में मेयर की मर्डर हो जाती है यहाँ। सर कुछ दिन पहले ये गौसल्ला के बच्चे को, ललिहाई के बच्चे को सांप काट लिया, दवाई नहीं होने के कारण उसकी। कटिहार में डिप्टी सीएम रहे, उनका जीता जागता सबूत कटिहार का बस स्टैंड है, गौशाला का ब्रिज है, नल जल का घोटाला। केवल गलत शराब पी करके मजदूर केवल जेल जाते हैं। अच्छा, पूरा अफसरशाही जो है चरम पर है, और दोनों सरकारें जो सत्ता पे 70 साल और 20 साल से स्थापित है वो बिल्कुल विफल है। इस बार कहाँ गए भ्रष्ट और बेईमान पदाधिकारी? अधिकारी बहुत बेईमान है सब। एकदम वो ये सब तो झूठ ये सब झूठ बोल रहा है, समझ लिए। आज झूठ बोल रहे हैं। गौशाला का पुल 250 ट्रेन पार होती, गौशाला का पुल अभी तक नहीं बना सर। गौशाला का पुल अभी तक बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए अभी हम सीओ ब्लॉक से ही आ रहे हैं, ठीक ना। ये जमीन जो है कि लिया गया था 1998 में।
हाँ। अभी जाके वहाँ पर जांच करवाते, बोलता है ये जमीन तो ये है ही नहीं है नक्शे में, एक चीज नक्शा में ही नहीं है। नक्शे में नहीं है। अच्छा। दूसरा चीज आप हाँ, सुनिए, हाँ। यहाँ की प्रशासन भी उतना ही जोर है। हाँ। आज अभी कोई केस लेकर जाइए, आप ही का पैसा ले लेगा और आप ही के ऊपर में केस करवा देगा। एक मिनट, और डिप्टी सीएम जो थे, जब तक वो डिप्टी सीएम थे, उनके पास जो है 7 गो था चार्जेस, और सब में 10% उसका कमीशन बना हुआ था। हाँ हाँ भाई, इतना गंभीर आरोप, आप सारी जनता लग रही है आपके खिलाफ है। आप कौन सा कागज लेकर के आए हैं? हाँ। पहले सुन लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप अपने पास रखिए। हाँ हाँ, बोलिए। आप कैसी जमीन खरीदे, ये सरकार को तो पता नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जो जमीन खरीदे वो नक्शा ही में नहीं है, जो नक्शा में जमीन नहीं है वो जमीन को आप खरीद कैसे लिए? और भ्रष्ट इनके बारे में जवाबदेही थी, उनकी जवाबदेही थी, जिसने स्टाम्प ड्यूटी ली थी उसकी जवाबदेही नहीं है। नहीं, जवाबदेही उसकी भी है। आप कैसे करवाए उसके बारे में उसको आपको पहले जानकारी लेना चाहिए था ना। चलिए एक बात और, इमरानुल हक आपके नेता पर ये आरोप लग रहा है भाई, सब लोग कह रहे हैं, और मैंने जितने लोगों से बात की, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी सारे वैसे वादे कर रहे हो जो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। 2.5-3 करोड़ नौकरी कभी नहीं दे सकते, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हम देंगे, घर नौकरी देंगे। खिलाफी करते हैं। हाँ। वही यही बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने जो वादा किया, अगर नीतीश जी अगर ना गए होते बीजेपी के डर से, तो वो पूरा करते और वादा, सारी नौकरी तो दी और भी नौकरी देते वो। अरे पूरे हिंदुस्तान में जितनी नौकरी नहीं मिल रही है आपके नेता बिहार में दे देंगे। बोलने वो हर घर में काम करने वाले 30 लाख घर में नौकरी देंगे। सुनिए, हर घर में नौकरी की बात हो रही है, पक्की नौकरी की बात हो रही है। हाँ ठीक है, वो नौकरी नहीं। झूठ है, झूठा वादा है। पूरे बिहार में नौकरी की व्यवस्था 26,000 है और वो 3.5 करोड़ जनता को नौकरी कैसे दें? झूठ बोल रहे हैं। झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है ये। झूठा वादा। ये 3 करोड़ नौकरी पूरा नहीं हो सकता। एक तरफ वोट चोर है, दूसरी तरफ झूठा वादा है, इसलिए जनसुराज ही तीसरा विकल्प जनसुराज है। इसमें जनसुराज का सर दोनों चोर है, सारा दोनों चोर है। ईमानदार कौन है? ईमानदार अभी पुनर्जन्म जनसुराज पार्टी आ रहा, पुनर्जन्म हो रहा। चुप सर, मेरे आदरणीय जो तारकेश्वर सिंह विधायक जो हैं, वो 5 काम सुन लीजिए। वो कटिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका इंडोर स्टेडियम, आपका जो है छठ घाट, आप यहाँ हॉस्पिटल, सबको चमका दिया। रोड हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ का जो वादा है नौकरी का, वो कह रहे हैं कि उधर लोग कह रहे हैं सब झूठ है, सब झूठ है। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसे पूरा किया और आगे भी वो पूरा करेंगे। कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा पूरा किया? नौकरी देने का। 17 महीना में नौकरी दिया। 17 महीना में क्या चालू करवाएगा? चीनी मिल है, जूट मिल है कटिहार में, उसको सरकार चालू करवाने का काम करेगी जीतने के बाद। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिहार में नौकरी दिया। हाँ, और मुख्यमंत्री ने कहता था बाप के घर से तुम नौकरी देगा, और उसने साबित दिया उस पर बिहार की जनता को। इसीलिए तो उसको हटा दिया गया कि आगे और काम कर देगा तो मेरा इज्जत चला जाएगा। अच्छा, तेजस्वी इतना काम कर रहे थे कि नीतीश जी डर से हटा दिए उसको। हटाया गया उसको, तेजस्वी को, कि हाँ उसकी छवि हमसे ज्यादा बड़ी ना हो जाए, बढ़िया हो जाएगा, इसीलिए उसको हटाया गया। आप जमीनी स्तर की बात बोलते हैं, ठीक ना? हम कटिहार जिला का टोटो संघ का अध्यक्ष, आज अगर तारकेश्वर जी अगर रोड से जा रहे हो और एक टोटो वाला सामने आ जाता है, या टोटो रहे या ऑटो वाला हो या तो सब्जी वाला हो, सबको मार बहन सही बात। हाँ ठीक है। हाँ सुनिए, डिबेट। हाँ, 20 वर्षों में कटिहार को नरक की स्थिति में पहुंचा दिए। कटिहार पर बात कीजिए। ठीक है। कटिहार पर बात कीजिए। तो इलेक्शन यात्रा में आज की बहस यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे हम आप लोगों से पूर्णिया में, और ये इलेक्शन यात्रा में चुनावी बहस का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अब आपको क्लियर कट में